हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज water can be poured into a bottle having narrow neck with the aid of a glass rod. Explain why. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि यदि कोई बोतल है हमारे पास नैरो नेक वाली, तो उसके अंदर ग्लास रोड के एड से हम वाटर पोर कर सकते हैं. ऐसा क्यों किया जाता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो बात करी जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एडहेसिव फोर्स को, कि एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं. फर्स्ट की कंसेप्ट यहाँ बात करते हैं हम एडहेसिव फोर्स की. एडहेसिव फोर्स जो होते हैं बेसिकली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हैं, जो कि दो डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. या बोल सकते हैं कि जनरल लैंग्वेज के अंदर कि दो डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स को चिपकाए रखने वाला जो फोर्स होगा उसको बोला जाएगा एडहेसिव फोर्स. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट की यदि बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन force which works between two different type of molecules, between two different type of molecules, यानी कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वर्क करता है. मॉलिक्यूल्स particularly solid and liquid, यानी कि पर्टिकुलरली वो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, सॉलिड या लिक्विड हो सकते हैं. बेसिकली ये सॉलिड एंड लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड हो सकते हैं, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ये होंगे. तो एग्जांपल की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो कौन कौन से मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हो गए, एंड दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास है ग्लास मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा. इसी तरह से यदि मैं बात करूं पेपर एंड ग्लू के जो बीच का फोर्स है, पेपर एंड ग्लू, तो इन दोनों के जो बीच का फोर्स है ये भी हमारे पास कैसा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स होगा. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहने वाला इस क्वेश्चन के लिए. अब बात करते हैं कि एडहेसिव फोर्स की सहायता से किस प्रकार से नैरो नेक वाली बोतल के अंदर हम वाटर पोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड. ये देखते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर. अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई बोतल है जिसकी नेक क्या है, नैरो नेक है. ये हमारे पास कोई बोतल है, ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई बोतल है जिसकी नेक क्या है, नैरो नेक है. नेक इसकी क्या है, नैरो है. तो अब यदि इसके अंदर हमें वाटर पोर करना है, तो जो वाटर पोर करने के लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज कर सकते हैं हम, ग्लास रोड यूज कर सकते हैं. यदि इसके अंदर हमने कोई ग्लास रोड डाल दी, कुछ इस तरह से ग्लास रोड हमने इसके अंदर डाल दी, और ग्लास रोड के साथ हम वाटर पोर करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो एडहेसिव फोर्स जो होगा, एडहेसिव फोर्स बिटवीन water and glass rod, rod is more effective. Glass rod is more effective than adhesive force between water and bottle. वाटर एंड बोतल के बीच में भी एक एडहेसिव फोर्स काम करेगा, और एक फोर्स काम करेगा वाटर एंड ग्लास रोड के बीच में. तो वाटर एंड यदि बोतल और वाटर के बीच में एडहेसिव फोर्स काम करेगा, तो वो क्या करेगा कि वाटर है वो इसको अपने किनारों पे चिपका लेगा, वाटर को अपने किनारों पे चिपकाए रखेगा, तो इसके अंदर पोर करना थोड़ा मुश्किल होगा. यदि वहीं पे हम ग्लास रोड का इस्तेमाल करेंगे, ग्लास रोड यूज करेंगे, तो वो वाटर को ग्लास रोड की सहायता से
यानी कि ग्लास रोड अपने साथ चिपका लेगी उन वाटर मॉलिक्यूल्स को और आसानी से इसके अंदर पोर किया जा सकता है और वाटर नीचे चला जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वाटर क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस कारण से हम नैरो नेक की किसी बोतल को फिल करने के लिए ग्लास रोड का यूज़ करते हैं। तो ये इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट रहता है एडेसिव फोर्स का। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।